तो कैसे भाई आज किसी हम लोग देखने वाले एंजल ऑफ मर्सी द मोस्ट टेरिफाइंग ब्लेसिंग बाय अल्फा की। एंड बाय द वे भाई आज मैं थोड़ा अनशन बोल दूं या फिर कुछ भी ना बोल दूं तो हैरान मत होना, बिकॉज आई हैड एन एग्जाम लाइक अ फ्यू आवर्स अगो एंड मैं सोया नहीं हूँ भाई 2 दिन से। तो पता नहीं भाई, छोड़ो, स्टार्ट करते हैं अल्फा की वीडियो। बाय द वे 1.25 एक्स पे हम देख रहे हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। कहानी है जाकुल की। एक एक देवता, दया का देवता, द गॉड ऑफ मर्सी, जो कि इस समय जमीन पर है और एक चर्च के अंदर बैठा हुआ है। वो किसी को दिखाई नहीं देता जब तक वो चाहे ना। और तभी चर्च में एक लड़की आती है। वो चुपचाप वेस्टिब्यूल से गुजरती हुई चर्च के अंदर आती है। लड़की को तो चर्च खाली लग रहा था, लेकिन वहां पर वो गॉड, वो एंजल, जो भी कह सकते हो, वो मौजूद था और वो उसी लड़की को देख रहा था। भाई इसकी पूरा आवाज कम है कि मेरे को ही कम सुनाई दे रहा? मैं ही बहरे आ गया हूँ। चर्च खाली क्या था। सीन है? अक्सर वहाँ एक प्रीस्ट रहता था, लेकिन इस दफा किसी छोटी मजबूरी के कारण वो प्रीस्ट चर्च में नहीं था। इस समय चर्च में सिर्फ दो लोग थे। वो लड़की जिसका नाम मीरा था, और वो खुद। मीरा को नहीं पता था कि जिसको पुकारने यहाँ पर आई है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। अक्सर लोग उसको पुकारते हैं जब वो किसी दर्द, जब वो किसी मजबूरी या फिर जब किसी लॉस से गुजर रहे होते हैं। सबसे पहले वो उसी बहुत ही भगवान को थका पुकार। हूँ भाई, आज तो मैं नींद, भाई मैं सोने जा रहा था एंड आई जस्ट स्टॉप्ड कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करके सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं भाई मैं कितना बजे जागूंगा अब। ओ भाई मैं जागूँ 11 बजे के आसपास एंड फिर तो क्या ही रिकॉर्ड करूँगा भाई। सो अभी रिकॉर्ड करके सोऊंगा भाई, अभी 5 बज रहे हैं, सोऊंगा भाई, इसके बाद जस्ट रिकॉर्ड करके सो जाऊंगा। पुकारते हैं, उस दया के फरिश्ते को पुकारते हैं। कुछ सालों पहले, जब से मीरा के ऊपर श्राप लगा था, मीरा की जिंदगी टूट सी गई थी। एक कार एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई, जो कि वापस कभी जुड़ नहीं पाई। उसके जिस्म पर अलग अलग टाइप के बड़े बड़े से फोड़े हो गए, जो कि जरा सी हरकत करने पर फूट जाते और उनमें से पी बहने लगता। और दर्द ऐसा होता जैसे खुले जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। बीमारियों ने उसकी मांसपेशियों को कमजोर कर दिया था। पिछले एक महीने से मीरा अपने दोस्त के एक काउच पे जी रही थी, लेकिन अब उसकी दोस्त मीरा को अपने घर से निकालने वाली थी और मीरा ये बात समझ चुकी थी। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, और जैसा हर इंसान ऐसे वक्त में करता है, मीरा ने भी आखिरकार अपना रुख दया की तरफ मोड़ लिया। और मीरा को किसी के ऊपर कुछ खास भरोसा था नहीं। जैसा अक्सर होता है, जवानी के साथ ही उसका भरोसा धीरे धीरे टूट गया था। दुनिया से उसका मन उठ चुका था और वही कड़वाहट धीरे धीरे उसकी आस्था तक पहुंच गई। तो भाई जस्ट भाई मेरे बीच में ऐसे दिमाग में कि अभी ना मैंने जस्ट रिकॉर्ड करने से पहले एक कमेंट देखा कि व्हाट इज दिस कंटेंट इवन अबाउट एंड ऑल दैट शिट भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, दिस चैनल, जो ये वाला चैनल, ये मैंने सिर्फ एज चैलेंज शुरू किया है, जिसमें मैं बस 30 दिन चाहता हूँ अपलोड करना वीडियोस। 30 दिन कह रहा हूँ, सॉरी 365 दिन कह रहा हूँ। 365 दिन चाहता हूँ मैं डेली अपलोड करना। एंड हम नवंबर नहीं, हम आई गेस 6 दिसंबर से लगातार अपलोड कर रहे हैं। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। 100 दिन के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं भाई, 100 दिन से ऊपर ही हो चुके हैं भाई। मैं नींद आ रही है, मुझको समझ नहीं आ रहा, बट यस सर। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब तो तक वो यहाँ पूरी पे तरीके आई से है, बट अंदर से कंटेंट तो खोखली ना नहीं हो गई। डालता फिर मैं, भी क्योंकि डाल ही आज वो नहीं चर्च सकता के भाई, पहली मैं रो में भाई। घुटनों पर बैठी हुई थी, और फिर उसने एक क्रॉस का साइन बनाया और कुछ सीट्स पीछे, कुछ रोज पीछे वो खामोशी से जमीन पर उतर आया। अभी तक उस लड़की को उस एंजल की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। वो एंजल उस लड़की के अल्फाज सुन रहा था, हालांकि उस लड़की के होठों से एक भी आवाज नहीं आई थी, बट स्टिल उस एंजल को पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो हर एक लफ्ज एक बेचैन चीख की तरह गूंज रहा था। उस लड़की के दिल की आवाज टूट चुकी थी। वो मदद मांग रही थी, कह रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। आखिर उसने ऐसा क्या करा है जिसकी उसको सजा मिल रही है। उसकी जिंदगी का हर एक पल डर और दर्द में गुजर रहा था। दोस्त उसको छोड़ चुके थे, घर छूटने वाला था और हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो ये तक नहीं जानती थी कि ऊपर कोई है भी या नहीं, लेकिन अगर है तो क्यों क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है। उसने बस इतना सा कहा कि उसे मदद चाहिए, और तब उस एंजल ने, जो अभी तक खामोशी से भाई अपने बस सामने जादू वाली ही लड़की आया को एकदम घुटनों से में पड़े भाई। देख रहा था, उसने खामोशी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे ही उस लड़की ने ये आवाज सुनी, वो तुरंत उस आवाज की डायरेक्शन की तरफ मुड़ी। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई और धीरे धीरे वो एंजल उसके सामने आने लगा। पहले एक हवा का साया, फिर एक धुंधली सी रोशनी, और फिर उसका पूरा आकार। वो जानता था कि अगर वो अचानक से पूरा प्रकट हो जाता तो मीरा शायद डर के मारे चर्च से भाग जाती। इसीलिए उसने अपनी मौजूदगी को धीरे धीरे से जाहिर होने दिया। एक समय था जब वो एंजल स्वर्ग के फरिश्तों जैसा तेज और शान से भरा हुआ था, लेकिन जमीन पर गुजारे हुए सालों ने उस पर असर छोड़ दिया था। उसकी त्वचा अब पेल पड़ने लगी थी, जगह जगह पर धब्बे पड़ने लगे थे, और उसके पंखों से पर गिरने लगे थे। उसकी नसें त्वचा के नीचे से उभर कर ऐसे दिख रही थी जैसे छोटे नीले कीड़े हिल रहे हो। वो भी शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सूरत में जमीन की थकान साफ झलक रही थी। मीरा उसको देखकर एक तो बहुत मुझे शॉकिंग बात सा समझ रिएक्शन नहीं देती भाई, है। नींद आ उसकी रही है आंखें मुझको। डर और हैरानी से पूरी फैल गई। तब वो एंजल एक बहुत काम आवाज में बोलता है, डरो मत इंसान की बेटी, स्वर्ग और जमीन पर एक साथ रहना किसी के लिए भी बदले बिना मुमकिन नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये दोनों अलग दुनिया है, अलग माहौल के साथ, जैसे तुम अपने जिस्म के साथ। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि स्वर्ग नरक जैसा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? भाई मेरे तो लाइक, सही बताऊं तो मुझे तो लगता है आफ्टर लाइफ का क्या ही होता होगा यार सीन, मतलब पता नहीं है ना भाई, क्या ही तो
थ्योरीज हैं, कुछ कुछ चीज़ें, आफ्टर लाइफ होगा, ये सब एक दो चीज़ और क्रेजी चीज़ है भाई। नोबडी कैन सॉल्व दिस शिट्स, आई मीन कितना ही हम एडवांस हो जाए। स्वर्ग में जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जमीन पर रहना मुझे बदल रहा है, और जो तुम मुझे देख रही हो वो उन सालों का नतीजा है जो मैंने जमीन पे रहकर लोगों की मदद करने पर गुजारे हैं। उसकी इस बात ने मीरा को थोड़ी सी शांति दी, जिसके बाद मीरा ने एक सवाल करा, या फिर शायद खुद ही जवाब दे दिया, क्या तुम एंजल हो? एंजल ने अपने पंख हल्के से ऐसे फैलाए, बहुत संभल कर ताकि कोई पर ना गिर जाए, और शांत लेकिन गहरी आवाज में जवाब दिया, हाँ इंसान की बेटी, मैं आग का बेटा हूँ, परमेश्वर के हाथ से जन्मा हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें उसने बनाया है। मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देने आया हूँ। तुमने मुक्ति मांगी थी, तुमने अपने दर्द के बीच मुझे पुकारा, और मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करी। मीरा की आंखों में उलझन और दर्द दोनों थे। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो एंजल कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर उसने कहा, तुम्हारे ऊपर एक साया मंडरा रहा है, एक ऐसा साया जो तुम्हारी हर कोशिश को दागदार कर रहा है, तुम्हारे हर इरादे को जहरीला बना रहा है। ये साया एक ठुकराए हुए आदमी ने तुम पर थोपा है। जब तुमने उसको अस्वीकार करा, उसके अहंकार को चोट पहुंची। अपने गुस्से और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने एक अंधेरी शक्ति को बुलाया, एक नरक से जन्मी हुई शक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत पर मुसीबत लाती रही। ये सुनते ही मीरा धीरे से वापस बेंच पर बैठ गई, जैसे सच्चाई का बोझ उसके पैरों की ताकत को खींच रहा हो। भाई मेरी तो फट जाएगी भाई, एकदम से कोई मेरे सामने प्रकट होकर बोला मैं एंजल हूँ, मैं ये मेरे को आग ने पैदा किया और अब मैं आगे तेरी सारी मुश्किलें मिटा दूंगा। मेरी तो फट जाए भाई तकलीफ। उसने अपने खुरदुरे घिसे हुए हाथों में चेहरा छुपा लिया और जोर जोर से रो पड़ी। उसके होठों के कोने पर एक घाव से हल्का सा पीला गाढ़ा सा रस बह निकला, जो उसके आंसुओं में मिल गया। वो एंजल चर्च के बीच के रास्ते में खड़ा रहा, उसे वक्त देता हुआ ताकि वो अपने आप को संभाल सके। कुछ समय बाद मीरा ने अपने आंसू और अपने नाक को साफ करा, और फिर अपने आप को संभालते हुए एक और क्वेश्चन पूछा, उसके साथ क्या होगा? वो उसी आदमी की बात कर रही थी जिसने उसके ऊपर श्राप लगाया था। एंजल ने एक पल के लिए सोचा, क्या इसको सच बताना चाहिए? और फिर उसने सीधा जवाब दिया, कुछ नहीं होगा। स्वर्गीय नियम हमें अपने हाथों से न्याय करने की इजाजत नहीं देते। वो एक दानव की सेवा में है, जब उसका अंत आएगा वो अपने कर्मों के लिए जलेगा, लेकिन तब तक उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। वो अपनी जिंदगी जीता रहेगा, वो शौक व आराम से जिएगा, खुशहाल होकर जिएगा, और जो जो उसने करा है उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, कम से कम मरने तक तो नहीं। यही सच था। मीरा का चेहरा ये सब सुनकर बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो गया। एक पल के लिए तो उसके घाव, बहते जख्म और गुस्से से भरी सूरत को देखकर एंजल को भी ऐसा लगा जैसे वो किसी इंसान नहीं बल्कि किसी दानव के सामने खड़ा हो। वैसे भी इंसान और दानव के बीच का फासला बहुत कम होता है, और कभी कभी तो और भी कम। वाह वाह, हमारी लाइट भी बंद हो चुकी, क्रेजी भाई। मैं बैठ जाऊंगा रिकॉर्ड करने पूरी नींद में, ये लाइट नहीं बैठ सकती 2 मिनट भाई, हद हो गई। बड़ी नासुकर, ये बड़ी अजीब सी लाइट है भाई, क्या ही कर सकते हैं भाई, सह लो यार, थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते। उसे समझने के लिए किसी खास सूझबूझ की जरूरत नहीं थी। मीरा के दिमाग में इस समय पूरी तरीके से बदला घूम रहा था। शायद वो उस आदमी को ढूंढने की सोच रही थी, उस आदमी को खुद से सजा देने की सोच रही थी, उसको चोट पहुंचाने की सोच रही थी, लेकिन मीरा इतनी कमजोर थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तब एक और ख्याल बिजली की तरह उस पर गिरा, एक पैक्ट। हो सकता है मीरा खुद किसी दानव को बुलाए और अपने लिए इंसाफ के लिए अपनी खुद की आत्मा को दांव पे लगा दे, लेकिन वो एंजल ऐसा नहीं होने दे सकता था। पहले ही बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए, पावर के लिए और पैसों के लिए ऑलरेडी अपनी आत्माओं को बेच चुके हैं, और वो मीरा को ऐसा सेम चीज करने नहीं दे सकता था। एंजल अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मीरा ने उसकी खामोशी तोड़ दी। उसने बहुत गुस्से में कहा कि ये इंसाफ नहीं है, मुझे क्यों सजा मिले जब मैंने कुछ करा ही नहीं है? आखिर ये कैसा न्याय है? ये बोलते ही एंजल ने गहरी और एकदम भारी आवाज में उसे रोक दिया। हम कौन होते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से न्याय बांटने वाले? आखिर हमें क्या पता परमेश्वर की योजना क्या है? क्या हम उससे ज्यादा समझदार हैं? अगर हर अपराध का बदला तुरंत दिया जाता तो ये दुनिया अभी तक राख बन गई होती। कुछ देर तक मीरा चुप रही, फिर कमजोर आवाज में बोली, अगर तुम उसे सजा नहीं दे सकते तो क्या मुझे उस श्राप से आजाद कर सकते हो? क्या मुझे वापस वैसा बना सकते हो जैसा मैं पहले थी? ये सवाल पूछते पूछते ही मीरा थक चुकी थी। उसकी उम्र अभी 30 के आसपास थी, लेकिन बीमारियों की वजह से वो एक बूढ़ी जैसी औरत लगती थी। उसकी त्वचा इतनी लटक चुकी थी जैसे दिन ब दिन वो खुलती जा रही हो। वो उस एंजल के आंखों के सामने मुरझा रही थी। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने सच को चुना। नहीं, एंजल ने सीधे शब्दों में कहा, एक बार श्राप लग जाए तो उसे पलटना मुमकिन नहीं। तुम ये पीड़ा अपनी आखिरी सांस तक साथ लेकर चलोगी। बदकिस्मती तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हर सुबह तुम डर के साथ जागोगी, ये सोचते हुए कि आज कौन सा नया खौफ तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। हर रात तुम अंधेरे में लेटे हुए अगले दिन के अजाब का इंतजार। मेरे पास इन द सेंस मेरा डोर खुल रहा भाई भाई, लगता है मेरे घर में भूत आ चुका है दोस्तों, मैं मरने वाला हूँ, खत्म हो गया। इंतजार करोगी, और तुम्हारी आखिरी सांस वो भी दर्द से भरी होगी, एक निर्माण अंतिम चोट जो इस श्राप का अंतिम परिणाम होगी। ये सुनते ही मीरा अचानक से खड़ी हो गई, लंगड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। गुस्से ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया था। उसको तो बस किसी पर टूट पड़ना था, किसी को दोष देना था। वो फिर गुस्से में पूछती है कि तो फिर तुम्हारा क्या फायदा? ना तुम मुझे बचा सकते हो, ना उस इंसान को सजा दे सकते हो जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। आखिर तुम कर क्या सकते हो? उस एंजल ने उसको सीधा देखा और बहुत कामली, बहुत शांति आवाज में कहा, मैं तुम पर दया कर सकता हूँ। और उसके पंख अचानक से फैल गए।
उसने मीरा को अपने बीच समेट लिया। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पंखों ने उसे घेर लिया। मीरा चीख भी नहीं पाई। उसकी सांस उसके फेफड़ों से निकल गई। मीरा ने अपने कमजोर मुक्के मारे, लेकिन उसकी बीमारी ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो लगभग महसूस भी नहीं हुए। उस एंजल ने अपने पंखों के अंदर मीरा को जोर से दबाकर रखा और उसकी दया धीरे धीरे अपना काम करने लगी। एंजल ने अपने हाथ से एक चाकू निकाला और धीरे से मीरा के दिल को चीर दिया। मीरा जो अभी तक बचने के लिए हाथ चला रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी। एक ही साथ उसके सांस और उसके हाथ दोनों थम गए और फिर उसका बेजान शरीर उस एंजल ने एक बेंच के सहारे लेटा दिया। जख्म से खून की एक पतली सी धार निकली और ओक की लकड़ी पर एक निशान छोड़ गई। एंजल वहां पर खड़ा रहा और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करी। अब उसका दर्द खत्म हो चुका था। उसने मीरा को दानव के श्राप से आजाद कर दिया था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये दुनिया निर्माण है। लोग हद से ज्यादा पीड़ा झेलते हैं और कभी कभी उनके लिए सबसे बड़ी राहत एक तेजी से आने वाली मौत बन जाती है। एंजल ने खुद से कहा, मैंने एक और तड़पती हुई आत्मा को बचा लिया है। उसके होंठ पर एक छोटी सी मुस्कान भी आई। उसने खुद को तसल्ली दी कि मैंने परमेश्वर एवरेज सीरियल किलर। का काम करा है। शायद वो खुद से संतुष्ट था। शायद उसने प्रभु की इच्छा को स्वीकार करा। एक ऐसी संतुष्टि जो प्रभु की इच्छा पूरी करने पर आपको मिलती है। मीरा अब जा चुकी थी। उसकी पीड़ा खत्म हो चुकी थी। उस एंजल ने अपने पंख फैलाए और देखा कि पंख और ज्यादा झड़ रहे थे। धरती पर रहना उसको तोड़ रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो कहीं नहीं जा सकता। बहुत लोग अभी भी दर्द में थे। उसने अपने पंख को फोल्ड करा और हवा में उड़ गया। उसके इर्द गिर्द और प्रार्थनाएं गूंजने लगी। लोग मुक्ति मांग रहे थे और वो तैयार था और लोगों को बचाने के लिए। इस दुनिया में सबको उसकी दया की जरूरत है। ये बोलते ही वो हवा में गायब हो गया। दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो मैन। छोटी सी वीडियो थी भाई एंड मैंने यही चूज़ करी। इसकी और भी एक थी ज़्यादा की थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो आधे पौन घंटे की थी एंड इतनी मेरे में आज एनर्जी नहीं है भाई मैं रिकॉर्ड करने की। मेरे को बहुत नींद आ रही है। मैं यही बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मैं डाल दूंगा यार, ये रात कोई डाल दूंगा। अभी सोऊंगा उठ के एडिट वेडिट करके डाल दूंगा मैं। एडिट तो मतलब क्या है, थोड़ी बहुत कट्स लगाने हैं बस, उतना ही है। बाकी यार आई गेस अगर तुम कोई वीडियो वापस देखना जाके देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में वगैरह। आई एम सॉरी भाई फॉर टुडे। जो भी लाइक आई नो भाई एनर्जी बहुत डाउन है, कुछ ज़्यादा बोला नहीं मैं वीडियो में एंड ऑल्सो ये लाइट भी बंद हो गई हमारे समाव सडनली एंड आई एम जस्ट सो सॉरी फॉर दैट भाई। आज तो कुछ नहीं कर सकते, जस्ट बियर विद इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई शायद से एक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ मैं सून विद वन ऑफ माई फेलो क्रिएटर फ्रेंड। हम कुछ क्रेजी सा करने की सोच रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरा। एंड इफ मैं करता हूँ सो आई जस्ट अनाउंस दैट ऑन माई चैनल, ये वाला चैनल एंड मे बी मेन चैनल पे भी। ऑल्सो आई गेस मैं इंस्टाग्राम पे भी कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में तो वीर इज यापिंग करके, वीर ISYAPPING, दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू गाइस कैन गो एंड फॉलो इट। पता नहीं भाई मैं क्या ही बोली जा रहा हूँ अभी, नशे वशे में हूँ शायद मैं नींद के। सो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एंड इसलिए इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वापस देखना चाहो जाके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।